बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात कर रहे हैं हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। मल्टीपल कॉजेज़, मल्टीपल असबाब। इरेक्टाइल डिसफंक्शन किस तरीक़े का होता है, किन किन कारणों से किसी शख्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, ये सारी बातें हमने कई सारी वीडियोज़ में आप लोगों को बताने की कोशिश की है पिछली वीडियोज़ में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के एक ऐसे कोज़ के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो इसका इस्तेमाल करते हैं और वो कंसिडर भी नहीं करते, वो सोचते भी नहीं हैं कि उनको इतनी बड़ी परेशानी हो सकती है। आज हम बात करने वाले हैं स्मोकिंग के बारे में, है ना, या फिर इससे रिलेटेड और दूसरे जो नशे होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं लोग, उसके इस्तेमाल करने से, या वो जो नशे हैं दूसरे, अल्कोहल है जैसे कि है ना, टोबैको है, तो इनके इस्तेमाल करने से आपको किस तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, क्यों होता है, अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है तो फिर आप कैसे इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं और इस नशे को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आप अपने स्मोकिंग को कैसे छोड़ सकते हैं। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन्स के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, आसानी से आप टहलते हुए तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप इंडिया तशरीफ़ नहीं ला सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, कन्वीनियंट है, आसानी से अपने घर पर रहते हुए दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट ईज़िली शेड्यूल कर सकते हैं और अपने हिसाब से जिस दिन का, जिस टाइम का आपको अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पे स्लॉट्स अवेलेबल हैं, उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। जैसे हमने आपको बहुत सारे इश्यूज़ बताए, है ना, कि किन किन तरीक़ों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी शख्स को हो सकता है, इसी तरीक़े उन तरीक़ों से होने के साथ साथ एक कंडीशन और होती है जिसको हम लोग निकोटीन के नाम से जानते हैं, या फिर और दीगर जो नशे वाली चीज़ें होती हैं जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, है ना, शराब नोशी जिसे कहते हैं, या फिर जो है ड्रिंक करना, सिंपली आम लैंग्वेज में इसको जाना जाता है। तो अगर आप ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, कोकीन का इस्तेमाल करते हैं, या और सिगरेट नोशी, स्पेशली सिगरेट तो बहुत ही कॉमन है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू, ये चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं और मोर देन 70 to 80% लोग इनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का करते हैं। तो अब अगर ये आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी में जाता है निकोटीन। निकोटीन जो है आपके ब्लड वेसल्स को ख़राब कर सकता है, ब्लड वेसल्स जो हैं उनको डैमेज कर सकता है, ब्लड सर्कुलेशन उसकी वजह से आपका डिक्रीज़ हो सकता है, या फिर ब्लड सर्कुलेशन आपका ख़राब मतलब कि प्रॉपरली नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो डैमेज हो जाएं और जितना ब्लड सर्कुलेशन आपको रिक्वायर्ड है इरेक्शन के लिए, उतना इरेक्शन आपको अचीव ना हो। ये इस वजह से भी ख़राब है आपका जो निकोटीन इंटेक है, या फिर सिंपली आप ये कह लीजिए कि स्मोकिंग इस वजह से भी ख़राब है क्योंकि स्मोकिंग करने से आपको इसकी आदत पड़ जाती है। स्मोकिंग करने से आपके दिमाग में आपको आदत जो पड़ती है बेसिकली 2 तरीक़ों से पड़ती है। एक तो ये कि आपको आदत जो पड़ती है वो मेंटली आपको इसकी वजह से रिलैक्सेशन जो होना चाहिए वो नहीं मिलता है। जब आप स्मोकिंग कर लेते हैं तभी आप इसको लेकर के रिलैक्स होते हैं, वरना फिर आप जो है अपना मेंटल वर्क नहीं कर पाते हैं, मेंटल पीस आपका ख़त्म हो जाता है। दूसरा ये कि बॉडी की भी नीड हो जाती है। बहुत मतलब ऐसे लोग जो होते हैं कि जब वो सिगरेट नहीं पीते हैं तो बॉडी में कभी कभी जो है राशा टाइप का पैदा होने लगता है, कपकपाहट जैसी होने लगती है, कभी कभी बॉडी में जो है उनको कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, या कुछ पेशेंट को डायरिया होने लगता है। इस तरह की कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से वो लोग स्मोकिंग पर डिपेंड हो जाते हैं। निकोटीन उनको चाहिए ही चाहिए। अच्छा, निकोटीन लेने के बाद फिर आपको जैसे मैंने बताया कि लाइफस्टाइल ख़राब होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो दूसरे फैक्टर्स भी आ जाते हैं आपको जो कंट्रीब्यूट करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। हार्मोनल लेवल पर जो इश्यूज़ हो सकते हैं वो भी हो सकते हैं, आपके अंदर होते हैं बल्कि। और इसके अलावा
आपके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसके नतीजे में ब्लड सर्कुलेशन आपका डिस्टर्ब होता है। और जितना ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए प्रॉपर इरेक्शन के लिए, क्योंकि आप लोगों को मैंने कई बार ये बात बताई है कि इरेक्टाइल चैम्बर्स होते हैं जिनमें ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ी के साथ होता है और वहाँ पर ब्लड एक्यूमुलेट होता है, चैम्बर्स में ब्लड फिल होता है आकर के, जिसके नतीजे में आपको हार्ड इरेक्शन अचीव होता है और ब्लड वहाँ पर चैम्बर्स में फिल रहता है, जिसके नतीजे में इरेक्शन आपका जो है वो मेंटेन रहता है। अगर वहाँ पर इरेक्शन, अगर चैम्बर्स में ब्लड प्रॉपरली फिल नहीं होगा तो आपको इरेक्शन प्रॉपर अचीव नहीं होगा, और अगर चैम्बर्स में ब्लड जो है वो फिल नहीं रहेगा, है ना, तो फिर आपको इरेक्शन अचीव तो हो जाएगा बट वो इरेक्शन जो है सस्टेन नहीं रहेगा, मेंटेन नहीं रहेगा, जिसको बहुत सारे लोग वेनस लीकेज के नाम से भी जानते हैं। वेनस लीकेज एक तरह से यही कंडीशन होती है, वेंस में भी प्रॉब्लम होता है और उसके अलावा चैम्बर्स का जो ब्लड होता है वो आपके वेंस के थ्रू वापस चला आता है, वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं रहता, भरा नहीं रहता, जिसके नतीजे में इरेक्शन आपको मेंटेन नहीं रहता, सबसाइड हो जाया करता है। तो ये कंडीशन होती है। और आपको जो स्मोकिंग करते हैं या दूसरे तरीके से जो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग नशा करते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग जिन लोगों का लाइफस्टाइल सही नहीं होता है, उन लोगों के अंदर इस तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप होता है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अब अगर आप जो है स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आप चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ने बताया है लाइए हम कुछ कम कर दें, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि स्मोकिंग आप कुछ कम करें। डायरेक्टली स्मोकिंग कभी भी छोड़ने की कोशिश नहीं करें। आप जो है अगर 10 सिगरेट डेली पी रहे हैं तो आप 8 कर दें, आप धीरे धीरे उसको कट करें, एकदम से नहीं छोड़ना है। एकदम से छोड़ेंगे तो उसके कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में आएंगे, जो मैंने भी बताया था आपको उस तरीके से कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और आप बहुत परेशान होंगे। इस वजह से कभी भी स्मोकिंग को एकदम से नहीं छोड़ना होता है, आपको ग्रेजुअली उसको वो जो आप ले रहे हैं स्मोकिंग जितनी कर रहे हैं वो उसमें कट करना होता है, उसमें कमी करनी होती है। धीरे धीरे आपकी स्मोकिंग छूट सकती है। स्मोकिंग कोई बड़ी बात नहीं है छोड़ना, या इसी तरीके से दूसरे नशे भी जो हैं उनको भी आप ग्रेजुअली, अगर आपने ठान लिया है, विल पावर है आपके अंदर, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ह्यूमन जो है वो कुछ भी कर सकता है, इंसान कुछ भी कर सकता है। इंसानों के बस की बात नहीं है ऐसा कह दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। इंसानों को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इंसानों के अंदर ऐसी ऐसी ताकतें छुपी हुई हैं जो जिसके बारे में इंसानों को भी पता नहीं है। तो आप ये इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए आपको। मेरे हिसाब से आपको बस इसके लिए पूरा इंतज़ाम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए और बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आप को बिज़ी रखना है, अपने कामों में, अपने बिज़नेस में, अपनी स्टडी में, या आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन में आपको जो है बिज़ी रखना है, बहुत ज़्यादा फ्री नहीं रहना है। ऐसे दोस्तों से आपको थोड़ी दूरी बनानी है जो दोस्त आपको सिगरेट के लिए जो है ऑफ़र करते हैं, या फिर ऐसी चीज़ों से आपको दूरी बनानी है जो आपको स्टिमुलेट करती हैं आपको स्मोकिंग के लिए या फिर दूसरे नशे के लिए। इन चीज़ों से आपको थोड़ी सी दूरी बनानी है और आपको अपने आप को बिज़ी रखना है, अकेले नहीं रहना है, सोचना नहीं है ना। अकेलापन बहुत ख़तरनाक होता है, अकेलेपन में रहते हैं फिर से आपको वही सारी गलतियाँ करने लगते हैं आप। तो इस वजह से इन चीज़ों से आपको बचना है। अब ब्लड वेसल्स आपकी डैमेज हुई हैं, थोड़ी बहुत सर्कुलेशन आपका डिस्टर्ब हुआ है, राशा वगैरह फील होता है, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 आपके लिए समझ लीजिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। ब्लड वेसल्स भी इससे प्रॉपर हो जाती हैं, आपकी जो डैमेज होता है वो भी ठीक हो जाता है। ये नर्व्स को भी करेक्ट करती है और आपके जो मसल्स में डैमेज हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये करेक्ट करता है, और आपके अंदर जो वीकनेसेस आई हैं उन वीकनेसेस को भी ये रिजॉल्व करता है। तो आप डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 का एक चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा माजून डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107 एक चम्मच सुबह शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इरेक्शन को सपोर्ट करेगा। और लोकल एप्लीकेशन आप डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 का कर सकते हैं, ताकि आपको लोकली जो वीकनेसेस हुई हैं, जो श्रिंकेज हुआ है, वो सब आपका इससे बेहतर हो जाएगा, सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगेगा। और सडन इफेक्ट के लिए, टेम्परेरी बेसिस के लिए SOS जो है वो आप डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर दोबारा से कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो जाएगा और कॉन्फिडेंस की जो कमी है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।